आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि आप एक बार इस वीडियो को शेयर करें। बार बार बोलने की आवश्यकता ना पड़े, आप शुरू से एक बार इस वीडियो को शेयर करें। एक बार आप सभी शेयर करें, काफी लोगों को जोड़ दिया जाए तो उसके बाद अपन बात शुरू करते हैं। जो जितने भाई लोग जुड़े हैं एक बार शेयर करें फटाफट, उसके बाद अपन बात शुरू करते हैं। ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि कल जोधपुर में देवासी समाज का बहुत बड़ा महाकुंभ हुआ था। आज सुबह हम लोग बैठे थे, मुझे कई लोगों ने पूछा, जो यार दोस्त से, उन्होंने पूछा मुझे कि देवासी समाज का जो महाकुंभ हुआ है उसको लेकर के जो 36 कौम के लोगों ने देवासी समाज को समर्थन दिया, 36 कौम के लोगों ने देवासी समाज के प्रति जो मान सम्मान प्यार दिखाया, उसके पीछे का कारण क्या है। और जातियों ने भी अपने अपने बहुत सारे महाकुंभ किए हैं, लेकिन 36 कौम का समर्थन जो देवासी समाज को मिला, उतना समर्थन आज तक शायद किसी जाति को नहीं मिला है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो मेरी समझ में जो कारण आया, मुझे लगता है कि हम सब, जो लोग अपने आप को प्रगतिशील मानते हैं, जो लोग अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, जो लोग अपने आप को समझदार मानते हैं, उन सभी को कुछ न कुछ देवासी समाज से सीखने की आवश्यकता है। मैं आज किसी का बखान नहीं कर रहा हूं, जो वास्तविक स्थिति है वो बता रहा हूं। मित्रों, मुझे बताइए, देवासी समाज ने आज तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करी होगी जिससे अन्य किसी समाज को ठेस पहुंचे या उसको दर्द हो। देवासी समाज के किसी भी व्यक्ति ने आज तक किसी भी समाज के लिए भिखमंगा, सूणमंगा, सामंतवादी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा। हमने देखा है कई समाजों के सम्मेलन होते हैं, उसमें किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। हम सबको पता है देवासी समाज एक पिछड़ा हुआ समाज है, उसके बावजूद भी देवासी समाज ने कभी भी अपने पिछड़ापन का ठीकरा किसी जाति विशेष पर नहीं फोड़ा होगा। बाकी आपने बहुत सारी जातियों को देखा होगा, जो कुछ लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं कि हम इन भीखमंगों के खातिर पिछड़े रह गए, हम इन चूणमंगों के खातिर पिछड़े रह गए, हम इन मनुवादियों के कारण पिछड़े रह गए। कई लोग राजपूतों को गाली देते हैं कि हम इन सामंतवादियों के खातिर पिछड़े रह गए, हम प्रगति इन सामंतवादियों मनुवादियों के खातिर नहीं कर सके, यानी इस तरह की गालियां देते हैं। लेकिन देवासी समाज ने कभी भी इस तरह की गालियां किसी जाति को नहीं दी। आपने बहुत सारे लोगों को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए देखा होगा अन्य जातियों के प्रति, यानी चूर्ण मंगे, भीख मंगे, सामंतवादी, मनुवादी, भीमटे, लेडे, गद्दे, इस तरह की बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हुए आपने अन्य लोगों को देखा होगा। हर एक दूसरी जाति एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करती है, लेकिन देवासी समाज ने आज तक कभी भी किसी भी जाति के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा, और ना ही कभी अपने पिछड़ापन का ठीकरा किसी अन्य जातियों पर फोड़ा है। एक बात और बताना चाहूंगा, देवासी समाज ओबीसी वर्ग में आता है, ओबीसी वर्ग को आरक्षण है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है उस आरक्षण का लाभ देवासी समाज को जीरो मिला है, जीरो। आज तक उस आरक्षण का लाभ देवासी समाज को नहीं मिला है। उसके बावजूद भी देवासी समाज ने किसी भी बड़ी ओबीसी जाति को गाली नहीं दी होगी कि फलानी जाति के
वजह से हमें आरक्षण नहीं मिला, हमारा हक फलानी जाति खा गई, हमारा हक वो जाति खा गई, इस तरह के आरोप नहीं लगाए होंगे। ये देवासी समाज की खूबी है। और जो सबसे बड़ी बात, देवासी समाज ने ये साबित कर दिया कि आप बिना किसी को गाली दिए, बिना किसी का विरोध किए, बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी का नाम लिए लाखों की तादाद में इकट्ठे हो सकते हैं। बाकी हमने आंदोलन देखे, हमने ये महापड़ाव देखे, महासम्मेलन देखे। SC/ST को सम्मेलन करना होता है तो उच्च वर्ग को गाली दी जाती है। हम सामंतवादियों की छाती पर झंडा गाड़ेंगे, हम मनुवादियों की छाती पर झंडा गाड़ेंगे, अब मनुवादियों का बाप आ रहा है, सामंतवादियों का बाप आ रहा है, इस तरह के नारे लगते देखे हमने। अगर किसी उच्च वर्ग को अपने आंदोलन करने हैं तो SC/ST के खिलाफ नारे लगाते देखे हमने। भीमटों के ऐसे कर देंगे, उनका ऐसे कर देंगे, उनका ऐसे कर देंगे। और कुछ जातियां लगातार ब्राह्मणों को ये बोल करके अपमानित करती आ रही, हम देख रहे हैं। ये चूर्ण मंगे हैं, ये भीख मंगे हैं, ये मनुवादी है, ये वो है। और ब्राह्मण भी बहुत सारे हैं जो उन जातियों को अलग अलग शब्दों से अपमानित करने का प्रयास करते हैं, बोलते हैं। लेकिन मैंने आज तक किसी भी रबारी को किसी भी जाति विशेष के खिलाफ एक शब्द बोलते नहीं सुना है। ये रबारियों की कामयाबी है मित्रों। मैं किसी के झूठे बखान नहीं कर रहा, ये वास्तविक स्थिति है। मुझे बताइए आप कि किसी भी रबारी समाज के किसी व्यक्ति ने किसी भी जाति विशेष को टारगेट किया हो आज तक? मुझे एक सबूत बताइए आप। किसी ब्राह्मण को सूरमंगा बोला हो, किसी ब्राह्मण को भीखमंगा बोला हो, किसी ब्राह्मण को मनुवादी बोला हो, किसी राजपूत को सामंतवादी बोला हो, या किसी भी जाट, बिश्नोई, अन्य किसी भी जाति के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया हो? नहीं किया होगा। फिर भी जोधपुर में लाखों की भीड़ इकट्ठा कर ली। ये साबित कर दिया कि बिना किसी को गाली दिए, बिना किसी का विरोध किए, बिना किसी का नाम लिए हम अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। दूसरे नंबर, मैं एक और बड़ी बात बताना चाहूंगा कि रबारियों से हमें सीखने की आवश्यकता क्यों है। मुझे आप एक खबर ऐसी बताइए जिसमें किसी रबारी ने किसी के साथ बलात्कार किया हो। मुझे एक खबर आप ऐसी बताइए जिसमें किसी रबारी ने किसी का मर्डर किया हो। मुझे एक अखबार की न्यूज बताइए जिसमें किसी रबारी ने किसी के साथ मारपीट की हो, धोखा किया हो, ठगी की हो। एक न्यूज बताइए जिसमें रबारी ने किसी के यहां चोरी की हो, ठगी की हो। एक न्यूज बताइए आप। कहीं पर भी लूट मार डकैती की हो, बताइए मुझे। नहीं मिलेगी, आज तक नहीं मिलेगी। इसलिए हम सबको रबारियों से सीखने की आवश्यकता है। और रबारियों के अंदर जो ये सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं, इन अच्छे गुणों का नतीजा कल पूरे समाज ने देखा। यानी देवासी समाज के इस महासम्मेलन से हिंदू समाज की प्रत्येक जाति खुशी थी। हिंदू समाज की प्रत्येक जाति तन मन से इनका स्वागत कर रही थी, इनका सहयोग कर रही थी। हिंदू समाज की प्रत्येक जाति इन्हें बधाइयां दे रही थी। हिंदू समाज की प्रत्येक जाति इनके लिए प्रचार कर रही थी। ये रबारियों की कमाई है, ये रबारियों की कमाई है। और जो लोग अपने आप को प्रगतिशील, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, समझदार, आधुनिक समझते हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी नजरों में रबारियों से बढ़कर कोई समझदार नहीं है, रबारियों से ज्यादा कोई बुद्धिजीवी नहीं है, जिन्होंने आज तक किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया, किसी जाति को टारगेट नहीं किया, 37 कौम के दिलों में छाए हुए हैं। और कल लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा करके ये साबित कर दिया कि बिना किसी को गाली दिए समाज को संगठित किया जा सकता है, बिना किसी का विरोध किए समाज को संगठित किया जा सकता है।
इसलिए हम सबको कुछ न कुछ देवासी समाज से सीखने की आवश्यकता है। जो भी लोग अपने अहंकार के कारण खुद को ज्यादा समझते हैं, खुद को बुद्धिजीवी समझते हैं, खुद को समझदार समझते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए अपने अहंकार को साइड में रखकर, अपने घमंड को साइड में रखकर, अपनी समझदारी को, बुद्धिजीविता को साइड में रखकर देवासी समाज के अंदर जो गुण है उन गुणों पर प्रकाश डाले और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें, ताकि सतीश कौम में एक नया भाईचारा खड़ा हो, सतीश कौम में भाईचारा बने। हम लोग जो एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरी जाति के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो बंद करें। फिर देखना कि एक दूसरी जाति हमारा कैसे सम्मान करती है। ये हमें देवासी समाज से सीखने की आवश्यकता है। आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शेयर करें मित्रों।